हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 6 एनसीईआरटी का क्लास 10 का पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स। आज हम उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। एक थ्योरम भी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं। The ratio of the areas of two similar triangle. The ratio of the areas of two similar triangle is equal to a square of the ratio of their corresponding sides. मतलब बोलता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल है हमारे पास, ये दोनों सिमिलर है। एक ए बी सी मान ले रहे हैं और एक को मान ले रहे हैं डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल है। लेट करते हैं, लेट कर लेते। लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। उसके साथ साथ बोल रहा है कि अगर ये सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा। बोला एरिया का रेशियो जो होगा उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। मतलब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करते हैं ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जो होगा इनका जो एरिया का रेशियो होगा इनके कोरस्पोंडिंग साइड मतलब ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर का इक्वल हो। कोई भी ट्रायंगल हो अगर वो सिमिलर है तो इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। यही हमको क्या करना है, प्रूव दैट। यही हमको प्रूव करना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि हमको क्या प्रूफ करना है, क्या लाना है। तो हम कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से गिराएंगे, ये हम इसका नाम दे देते हैं, जो परपेंडिकुलर होगा बीसी पर, और यहाँ से एक लाइन गिराएंगे जो ई एफ पर परपेंडिकुलर होगा। हम बोलेंगे ए एम परपेंडिकुलर बीसी एंड डी एन परपेंडिकुलर ई एफ। अब हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है कि अगर कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होता है, जो बेस ले रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस पर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसी को हाइट बोलते हैं। यहां तक तो आपको पता ही है। अब हमको देखें यही प्रूफ करना है तो पहले हम देखते हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लेते हैं नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन आपका डी एफ का, ये इक्वल होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है यहाँ लिख देंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के कारण ये आपका होता है। अब जरा आगे देखते हैं। ये हो गया है। हम मेरा काम क्या है कि देखिए हम करने वाले क्या है कि हम करने वाले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखा देंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखा देंगे। अगर हम ये ना भी लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम आसानी से सिमिलर दिखा देते हैं। एक 90 डिग्री और ये तो दिया ही है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई तो होगा ही। सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी एसटीपी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक बार लिख दें ये ट्रायंगल अगर हम सिमिलर दिखा देते, ये दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर दिखा देते तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने से क्या होगा कि फिर जब इनका रेशियो निकालेंगे तब
कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही करके। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगेन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN देयर गौर करिए। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर देखा तो पहले तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E, डायरेक्ट बोलेंगे गिवन दिया है ये हमको। उसके बाद हम बोलेंगे एंगल M इक्वल टू एंगल N इज 90 डिग्री। दो एंगल आ गया तो हम बोल सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABM सिमिलर है ट्रायंगल DEN का बाय एंगल N। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। मतलब बोलेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN इज इक्वल टू AM इज इक्वल अपॉन DE। अब देखो हमको इसका जो इसमें जो काम है उसको हम ले लेते हैं। हमको इसमें जो काम है AB अपॉन DE का इज इक्वल टू AM अपॉन DN का काम है। इसको हम रख लेते हैं साइड में, इक्वेशन 1। अब आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, इसका हम यूज करेंगे। अभी पहले बता दिए थे एक ट्रायंगल अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये क्यों दिखाएं? क्योंकि हमको इस ट्रायंगल को सिमिलर देखा था। अब ऐसा क्यों किया? अब जैसे ही आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे हमने इसको क्यों सिमिलर देखा है। चलिए आगे से बढ़ते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। जब देखिए अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल हम लिख रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर हम ABC ले रहे बेस, अगर हम मान लेते हैं अगर हम BC ले रहे, बेस क्या ले रहे BC, तो BC ले रहे तो हाइट क्या होगा AM होगा, AM ले लिए। ठीक है, उसी तरह 1/2 अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा EF होगा और हाइट मेरा क्या हो जाएगा BN हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कैंसिल हो गया। अब जरा गौर करिए BC अपॉन BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DN। जरा गौर करिए, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN लिख सकते हैं। अब जरा आगे देखिए BC अपॉन EF, यहाँ जरा गौर करिए कि BC अपॉन EF तो ये तो लिखिए। अब देखिए AM अपॉन DN, AM अपॉन DM किसके बराबर है AB अपॉन DE के बराबर है। किसके बराबर है AB अपॉन DE के बराबर। कहां से है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लाए हैं। अब जरा गौर करिए, हमने तो पहले बता दिया था कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो इस जगह इस BC की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं AB अपॉन EF की जगह भी DE, क्योंकि इनका रेशियो क्या है सेम है, इनटू AB अपॉन DE। अब जरा गौर करिए AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, दोनों में स्क्वायर तो हम होल में स्क्वायर ले सकते हैं AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। जब ये दो साइड सिमिलर, जब ये दो साइड का इन दोनों एरिया का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ गया, उसी तरह तीनों दो और जो साइड बचे हुए वो भी होंगे सिमिलरली। उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो इनका साइड का से रेशियो होगा, मतलब AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC सीधा अपॉन AC अपॉन DF का होल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे प्रूफ किया है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से पीछे करें और फिर से और एक बार देखिए, समझ जाएगा। चलिए, ये थ्योरम था, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस इससे रिलेटिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, जो थ्योरम अभी जिस थ्योरम के बारे में बात की उस थ्योरम से क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है, द एरियाज ऑफ रिस्पेक्टिव, उनके एरियाज भी दे दिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC हमको BC निकालना, मतलब दो ट्रायंगल है मेरे पास
चलिए ये दो ट्रायंगल हो गया, एक का नाम ABC है और एक का नाम DEF है, ठीक है। उसमें हमको EF दे दिया 15.4। अब जरा गौर करिए, दो ट्रायंगल है, गिवन हमको दे दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, गिवन है, मेरा क्या गिवन है, और उनका एरिया भी दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये भी हमको दे दिया 121 सेंटीमीटर, और साथ साथ हमको दे दिया EF 15.4 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है, फाइंड BC हमको निकालने बोल रहा है। तो हमको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा, इनका एरिया जो होगा इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो हमको EF का कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगा, BC, नाम ही है, देखिए यहाँ पर हमको लिखा EF मतलब फर्स्ट सेकंड, इसका कोरस्पोंडिंग साइड BC, हम पहले BC लिखेंगे, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना था, 64, और ये कितना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट इधर चलेगा, उधर पड़ गया BC अपॉन EF। अब जरा आगे देखिए, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और 121 का स्क्वायर रूट 11 इज इक्वल टू BC, EF का वैल्यू 15.4 था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 into 15.4 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC। इसको अगर हम 11 टर्म से काट देते हैं तो ये आपका 1.4 आएगा, 1.4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा BC, तो BC इज इक्वल टू इंटू कर लेते हैं, और जो बोले हमें 3 8 से 11 1.1 सेंटीमीटर आगे BC। कितना इजीली से हम फाइंड कर लिए, हमको थ्योरम पता था तो हम आसानी से क्वेश्चन को फाइंड कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपका MCQ में पूछा जाता है, ऐसे ही MCQ में 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में इसी थ्योरम के बेस पर हम और क्वेश्चंस करेंगे, और हाँ और एक थ्योरम हम सीखेंगे। अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होगा, वो थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।